तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, कई जोड़ी ऐसे हैं जो कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य रह रहे हैं। तो हमें लगता है भगवान कृपा करे तो असंभव भी संभव हो जाए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब समर्थ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मन को मार करके रात दिन भजन में लगे हैं। तो अगर भगवान कृपा करे तो मन क्यों नहीं शांत हो जाए? भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता? हम कृपा देखते हैं कि कृपा से क्या नहीं हो सकता। एक फटी बनियान, फटी मार्किन डाले हुए, ऐसे चद्दर डाले हुए, और जिनका स्वभाव ही था विलासिता, वो सारी विलासिता से अलग हटे हुए। तो हमें लगता है कि हम अपने मन की दौड़ भाग में ऊबे ना, हम भगवान से प्रार्थना करें। बड़ा चमत्कार है प्रार्थना में। अरे भगवान का अवतार हो जाता है भैया, भगवान का अवतार हो जाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, लीला कथा का श्रवण गायन करो और नाम जप करो, मस्त रहो। जब मन भागे तो तुम्हें देखो गलत जा रहा है तो अनुमति मत देना, बस गलत करने की अनुमति मत देना। वो भाग करके कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपका, वो लौट कर आपके ही पास आएगा। चाहे जहां भाग के जाए उसके आश्रय आप हो। जब आप उसके आश्रित हो जाते हो तो गलत करवा देता है, जब आप आश्रित न हो तो कभी गलत नहीं करा सकता। गणेश जी पुणे से राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने एक प्रवचन में बताया था कि मनुष्य को सबसे प्रिय देह है, देह से अधिक प्रिय प्राण है और प्राणों से भी अधिक प्रिय आत्मा है। तो महाराज जी, यहाँ प्राण और आत्मा में क्या भेद है? प्राण तो पांच भौतिक सृष्टि के अंतर्गत है। प्राण अपान व्यान समान उदान पंच प्राण है, जिनसे श्वास को श्वास चलती है, प्यास और भूख लगना है, प्राणों का धर्म है। लेकिन आत्मा निर्विकार सच्चिदानंद है, ये मरण धर्मा नाशवान प्राण है, ये आत्मा थोड़ी है। जिससे इनको पावर मिल रहा है वो आत्मा तत्व है। उनमें न भूख है, न प्यास है, न जन्म है, न मृत्यु है, न सुख है, न दुख है। जो एक निर्विकार सच्चिदानंद में पर ब्रह्म है, वही आत्मा तत्व है, कोई और थोड़ी है। अब अपने आप को भूल करके हम लोगों ने अपने को देह मान लिया, अंतःकरण मन मान लिया, प्राण मान लिया, यही हमारी भूल है। इसी भूल को मिटाने के लिए हम अध्यात्म मार्ग में चलते हैं। खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र विचार रखो, तब धीरे धीरे जान पाओगे। कई बार सत्संग में कहा, एकांतिक में कहा कि जैसे निर्मल और शांत जल, तो नीचे क्या है आप देख लोगे। तो अभी शरीर ही को नहीं आप पार कर पा रहे, फिर सूक्ष्म शरीर अंतःकरण को पार करो, फिर कारण शरीर स्वभाव को पार करो, तो एकदम जो जिससे सब प्रकाशित हो रहा है वो आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व को नहीं है वो फिर मोक्ष को प्राप्त हो गया। तत्त्वम अश, वेद का महावाक्य, तत्त्वम अश, वह तुम हो, दूसरा कोई नहीं। हम भूल से अपने को स्त्री पुरुष मान रहे हैं। जैसे विषयों का प्रकाश इंद्रियों से होता है। मतलब कोई कितना भी रूपवान हो, जब हमारे नेत्र नहीं तो हम रूप का अनुभव नहीं, नेत्रेंद्रिय ही रूप का अनुभव करा रहे हैं, पदार्थों के स्वाद का अनुभव रसेंद्रिय करा रहे हैं, शब्द संगीत आदि का श्रवणेंद्रिय करा रहे हैं। लेकिन इसको जो पावर मिलता है वो मन से मिलता है। अगर हमारा मन कहीं और चला जाए तो सामने रूप को हम नहीं देख पाएंगे, पास में कोई वर्ता कर रहा है हम नहीं समझ पाएंगे। मन को जो पावर मिल रहा है वो बुद्धि से मिल रहा है। अगर हमारी बुद्धि कहीं और लगी हो तो मन और इंद्रिय अनुभव नहीं कर सकते। और जो बुद्धि को प्रकाश मिल रहा है वो आत्म तत्व से मिल रहा है। सबकर परम प्रकाशक जोई। तो मन बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व को नहीं जाना जाता, मन बुद्धि के त्याग से इनको चिंतन रहित कराकर, चिंतन सहित नहीं, चिंतन रहित बहुत आत्मबोध प्राप्त करना बहुत कठिन है। ज्ञान को पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। इसीलिए भगवान का भजन किया जाता है। भगवान जब अनुभव करा देते हैं तो सहज में करा देते हैं। तो नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। प्राण और आत्मा में बहुत बड़ा अंतर है। ये मायाकृत है, वो मायातीत है। समझ रहे? मायातीत और मायाकृत में बड़ा अंतर है। नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, तब समझ पाओगे। प्रतीक्षा तिवारी जौनपुर से।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी कल्याण का क्या स्वरूप है? जब आप ये कहते हैं कि रज शरीर पे लगा लो और प्राण निकल जाए तो कल्याण में संशय नहीं है। कल्याण का मतलब है जीव संचित कर्मों से मुक्त होकर के भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति की योग्यता आ जाना, उसे कल्याण कहते हैं। अब वो भगवान को प्राप्त ही हो जाएगा या भगवान की लीला में प्रवेश कर जाएगा, ये तो भगवान की बात। लेकिन जिस समय चरणामृत का पान किया, शरीर में वृंदावन की रज लग गई और अंतिम शरीर छूटने जा रहा है, भगवान नाम कीर्तन भगवत वातावरण, निश्चित वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। कल्याण का स्वरूप है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र से मुक्त हो जाना, नहीं जीवन मुक्त हो जाना। और भगवान की कृपा प्रसादी बहुत बड़ी जोर की है। अगर हम गंगा जल मुख में डाल अंतिम समय पा गए और वृंदावन की रज लग गई और कोई राधा कृष्ण भगवान नाम उच्चारण, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित। उसको इसमें कोई संशय नहीं है। समझ पा रहे हैं जी? हर्ष जी पुणे से गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी परोक्ष जो आंखों के सामने न हो और अपरोक्ष जो हो का साक्षात्कार क्या होता है? आंखों के सामने क्या है तुम्हें? किसका प्रश्न है? आंखों के सामने क्या है तुम्हें? क्या दिखाई दे रहा है? माया जगत दिखाई दे रहा, मैं मोर ये दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें है तो चैतन्य शक्ति, ये भी तो कहीं ना कहीं भास हो रहा है, नहीं हो रहा है? जैसे मान लो ये हाइड्रोजन जल रहा है, एसी चल रही है, पंखा चल रहा है, तो एक कारण है। लेकिन इनका कारण तो बिजली है ना, मानते हैं ना? बिजली है। अगर वो ना हो तो ये नहीं चलेंगे। ऐसे आप जो कुछ देख रहे तो है, तत्व है, वो दिखाई नहीं दे रहा पर वो है, जिसके कारण ये जो दिखाई दे रहा है उसका परम कारण है, परमात्मा है। और जब हम भजन करते हैं, गुरु चरणों का सेवन करते हैं, तो हमारे इन नेत्रों की केवल क्षमता है त्रिगुण माया से रचे हुए को जो है नहीं उसको देखने की, और जो है उसके देखने की क्षमता गुरु प्रताप से ज्ञान चक्षु प्रकट होते हैं। अज्ञान के निरांजन से ज्ञानानंद शलाकया चक्षुरुन्मीलितम्, ज्ञान चक्षुरुन्मीलितम्, तब उस तत्व का साक्षात है वही, ये नहीं है। जो नहीं है दिखाई दे रहा है, ये इन नेत्रों से देखा जाता है। जो नहीं है और दिखाई दे रहा है वो इन नेत्रों से देखा जाता है, और जो है दिखाई नहीं दे रहा वो गुरु प्रताप से, गुरु प्रसाद से प्राप्त ज्ञान चक्षु से देखा जाता है। तो गुरु आराधना, गुरु मंत्र, गुरु प्रदत्त नाम खूब जप और उनके बताए हुए मार्ग से चले तो हमारे अंतर के नेत्र खुल जाते हैं। जब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तब देखते हैं मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं, वो सब जगह वासुदेव देखता है, सब जगह भगवान को देखता है। तो अपरोक्ष भगवान को कहा जा रहा है, जबकि भगवान ही प्रकट है, ये नहीं है, ये नहीं है। बात समझ लो, जो नहीं है, जो नहीं पर है, उसी है को जानने के लिए अध्यात्म है, और जो नहीं उसी में ये सब माया और विज्ञान, जो नहीं उसी में माया और विज्ञान, और जो है उसी में अध्यात्म। एक बड़े वैज्ञानिक आए थे भारत के, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि जहाँ से हमारा विज्ञान समाप्त होता है वहां से आपका अध्यात्म प्रारंभ होता है। तो वो तत्व तो है ही ना, जो बिजली की तरह सर्वत्र व्याप्त परमात्मा तत्व है। जैसे हरियंत्र जो चल रहे इनका प्रभाव अलग अलग है, गर्मी सर्दी आदि, जीवन पोषण, जीवन नष्ट कर देना, ये सब क्रियाएं हो रही, लेकिन वो जो पावर है वो बिजली है। ऐसे सबका आत्म तत्व पावर है, परमात्मा पावर है, वो है, उसका अनुभव करना ही अपरोक्ष ज्ञान है। उसका अनुभव कर लेना, उसको मानने से जान जाओगे। जानने की प्रक्रिया में चलो तो बहुत जन्म लग जाएंगे, मान लो तो जान जाओगे। जैसे माना संख्या गुरुदेव ब्रह्म, माना संख्या गुरुदेव ब्रह्म, तो सर्वम खल्विदं ब्रह्म में आ जाओगे, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। कहीं एक जगह से माना संख्या विग्रह भगवान, तो अब सब जितने चल अचल है सब में आपको भगवान की अनुभूति हो जाएगी सच्चाई से मानना। तो जड़ चेतन जितना है चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण वयम जगत।
तो जो ये दिखाई दे रहा वास्तविक ये है नहीं, जो है वो परमात्मा है। गुरुदेव, जब हम गुरु मंत्र करेंगे, शरणागत मंत्र करेंगे, तो ये जो अपरोक्ष जो खास बात है संसार का चिंतन छोड़ना, देह का चिंतन छोड़ना। देह और संसार के चिंतन से भोग वासनाएं जागृत होती, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोक्ता कभी स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। तो हम भजन में, भगवत चिंतन में इतना जब डूबे कि देह और देह संबंधी भोग राग और संसार, देह संबंधी संबंध, इनका विस्मरण हो जाए, तब अपने आप स्वरूप का बोध हो जाएगा। इसीलिए भगवत प्राप्ति कठिन कही जाती है। कठिन नहीं, वो तो है का अनुभव करना तो कठिन क्या है, बस कठिन है संसार का चिंतन छोड़ पाना, संसार के प्रति जो ममत्व और सत्यत्व बुद्धि है, इसका त्याग हो पाना। इसीलिए बार बार सत्संग सुना जाता है। एक बार हमारे विचार में बैठ जाए कि असत है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये बात बैठ जाए, लेकिन हम कह रहे हैं पर हमारे हृदय में इसका उल्टा है। होगा कोई ब्रह्म, लेकिन सत्य तो यही है, स्त्री पुरुष शरीर संसार का खान पान भोग राग रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा बड़ा सुखमय जीवन जा रहा है, ये तो मिथ्या है। पर इसी मिथ्या को हम सत्य मानकर भोग रहे हैं और इसीलिए सत्य का अनुभव नहीं हो पा रहा। उसी में सत्य है, जहाँ हम मिथ्या कह रहे हैं ना वही है, ये नहीं है, तो उसमें भी तो है। कहूँ कोई ऐसी जगह जहाँ नहीं है, अब बोलो ये नहीं तो आगे बोले है, ये नहीं है तो है, वहां भी है। बस उसी का अनुभव करने के लिए हम चले, तो खूब भजन करते हुए, सदा आचरण करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम भगवत प्राप्त हो सकते हैं। हम अपने कर्तव्य से न चूके, भगवत चिंतन से न चूके, तो निश्चित सत्य वस्तु गुरु कृपा से प्रकाशित हो जाती है। होता कृपा से ही है, पर हमारा प्रयास है असत चिंतन त्यागना, असत क्रिया त्यागना, असत विचार त्यागना, ये हमारा प्रयास है। असद विचार, असद क्रिया, असद चिंतन त्यागना हमारा प्रयास है। और अनुभव मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा जब देख लेंगे हमारे प्रयास को, तो वो द्रवित हो जाते हैं हरि गुरु, और द्रवित होकर के ज्ञान का वो प्रकाश कर देते जिससे अपने आप का अनुभव होता है। बस इतना समझ लो, अपने आप का अनुभव, चाहे आप कहो, चाहे आप कहो, ज्ञान में आप ही आप है, भक्ति में आप ही आप है।